कुछ दिन बाद घर में माहौल खराब हो जाता है। आयशा और उसकी मां के दरमियान अचानक सख्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर गुस्सा कर रही होती हैं। आयशा गुस्से में खाना पीना भी छोड़ देती है। वो बिस्तर पर बैठी रोती रहती है और सोचती रहती है कि इसके साथ इतना जुल्म क्यों हो रहा है। रोने के बाद आयशा कहती है, अब मैं सब कुछ असटब पापा को बता दूंगी कि मामा ने आपके साथ किया गया था और कैसे आपका पीछा किया था। कुछ देर बाद आयशा का सौतेला बाप घर वापस आ जाता है। वो देखता है कि घर का माहौल अजीब सा है। आयशा कमरे से बाहर आती है और अपने सौतेले बाप को कहती है, पापा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आयशा अपने सौतेले बाप को कमरे में ले जाती है और फिर उसे सारी सच्चाई बता देती है। ये सुनकर उसका सौतेला बाप हैरान रह जाता है। आयशा का सौतेला बाप उसकी सारी बातें सुनकर उसे अपने पास बैठा लेता है। वो आयशा को तसल्ली देने के बहाने इसके सर पर हाथ फेरता है और प्यार से बातें करता है, लेकिन इसके दिल में नीयत अच्छी नहीं होती। वो आयशा को अजीब नजरों से देख रहा होता है और इसके इरादे ठीक नहीं होते। कुछ ही देर बाद घर में ये बात फैल जाती है कि आयशा के साथ जो कुछ हुआ इसका जिम्मेदार ज़ीशान है। आहिस्ता आहिस्ता सारा इल्जाम ज़ीशान पर डाल दिया जाता है। जब ये बात ज़ीशान की सास को पता चलती है तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है। वो अपनी बेटी को सख्ती से डांटती है और मारती भी है कि इसने इतनी बड़ी बात क्यों होने दी। गुस्से में आकर वो ज़ीशान को भी बहुत बुरा भला कहती है और इस पर सख्त इल्जाम लगाती है। इसके बाद आयशा की मां अपने शौहर के साथ ज़ीशान के घर जाती। इसी दौरान आयशा की छोटी बहन मौका देखती है। वो चुपके से मोबाइल उठा लेती है, कोई देख ना ले इसलिए वो जल्दी से मोबाइल को एयर कूलर के अंदर छुपाती है। वो वहां जाकर ज़ीशान के बाप के सामने बहुत शोर मचाती है। वो ज़ीशान के बाप को सबके सामने शर्मिंदा और जलील करने की कोशिश करती है। घर का माहौल बहुत खराब हो जाता है। ज़ीशान सब कुछ खामोशी से सुनता रहता है। वो जानता होता है कि हकीकत कुछ और है, लेकिन आयशा की इज्जत बचाने के लिए ज़ीशान सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। वो कहता है कि अगर किसी को कसूरवार समझना है तो मुझे समझ लो। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। ज़ीशान की मां और बाप दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। जब आयशा की मां अपने शौहर के साथ ज़ीशान के घर से चली जाती है तो घर में खामोशी छा जाती है। ज़ीशान का बाप बहुत गुस्से में होता है। ज़ीशान का बाप नाराज होकर कहता है, तुमने हमारा सर सबके सामने झुका दिया है। ज़ीशान खामोशी से सर झुकाकर खड़ा रहता है और कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ आयशा के घर में भी इसके साथ बहुत जुल्म हो रहा होता है। उसकी मां हर बात पर उसे डांटती और मारती है। आयशा बहुत दुखी रहने लगती है और अक्सर कमरे में अकेली बैठी रोती रहती है। इधर ज़ीशान अपनी जिंदगी में बहुत मसरूफ हो जाता है। वो माली बागबान का काम करता है और सारा दिन बाग में मेहनत करता रहता है। तेज धूप में भी ज़ीशान पौधे लगाता रहता है और पानी देता रहता है। इसे अपनी थकन का भी एहसास नहीं होता। ज़ीशान का बास कई बार उसे समझाता है, इतना ज्यादा काम मत करो, तुम थक जाओगे, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। लेकिन ज़ीशान किसी की बात नहीं सुनता। वो खामोशी से काम करता रहता है क्योंकि इसके दिल व दिमाग में सिर्फ आयशा की यादें होती हैं। वो सोचता रहता है कि आयशा की जिंदगी में अब क्या हो रहा होगा और वो ठीक तो होगी। धूप में मुसलसल काम करते करते ज़ीशान बहुत थक जाता है, लेकिन फिर भी आराम नहीं करता। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब टू करें जरूर यार।